ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज परमपिता परमात्मा के महावाक्य थे कि अपनी जांच करनी है कि हमारे अंदर कोई कमी तो नहीं है। अगर हमारे अंदर कोई कमी है तो उसको कैसे निकालना है, इस पर बाबा के आज महावाक्य थे। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि मेरे अंदर कमी क्या है। छोटी छोटी कमियां होती हैं जो हमें खुद को ही नहीं महसूस होती कि ये मेरे अंदर कमी है। जैसे सबसे पहले तो बाबा ने ये कहा कि तुम्हें बहुत बहुत मीठा बनना है। तो अपने आप से पूछें कि क्या हम मीठे हैं। मीठा बनना अर्थात बिल्कुल भी गुस्सा ना आना। अभी तो छोटी छोटी बातों में हमें गुस्सा आ जाता है, लेकिन अपनी ये चेकिंग करें कि मुझे गुस्सा आता क्यों है। कभी हमने ये देखा भी नहीं, जैसे चल रहा है चलने देते हैं अपने अंदर। देखो बाहर की हम कितना करते हैं, शरीर में कोई डिफेक्ट लगे, कोई कमी लगे, साथ साथ जो है हम ठीक करने की कोशिश करते हैं। अगर हमारी आइज़ ख़राब है तो आइज़ पे ध्यान देंगे। अगर दांतों में कोई दर्द है उस पे डॉक्टर के पास जाएंगे, या हाथ में कुछ है तो कोई भी मान लो शारीरिक तकलीफ़ है उसके लिए हम डॉक्टर पास जाते हैं। कभी सोचा कि मेरा मन भी अंदर से बीमार है, उसको भी मैंने ठीक करना है। अभी शारीरिक बीमारियां क्यों बढ़ गई हैं? क्योंकि मन बीमार है। मन बीमार होने के कारण जो ये शरीर रूपी गाड़ी है ये सही नहीं चलती है। जैसे आपने देखा होगा कि कार में अगर चलाने वाला ड्राइवर सही नहीं है तो गाड़ी कैसे सही चलेगी। ड्राइवर सही है तो गाड़ी अपने आप ही, चाहे 100 की स्पीड पे चलाओ चाहे जितने की स्पीड पे चलाओ। ऐसे हमारे जो है आत्मा रूपी ड्राइवर को हमने जो है सही करना है, चेक करना है कि मेरे अंदर क्या क्या कमियां। विशेष आज बाबा ने ये कहा कि आपको देखना है कि मैं जैसे 5 विकार कहा गया है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। विशेष हमको गुस्सा कितना आता है। कभी हम अपनी चेकिंग करें कि मुझे गुस्सा आता क्यों है। कोई भी कमी होती है ऐसे तो नहीं बढ़ती है। किसी किसी को तो इतना गुस्सा आ जाता है, गुस्से में एक दूसरे को मार भी डालते हैं, उसको बंदे को ख़त्म ही कर देते हैं। तो अपनी जांच कैसे करनी है? जैसे हम कोई काम कर रहे हैं और किसी ने काम बिगाड़ दिया तो हमको एकदम से क्या आ जाता है? गुस्सा आ जाता है। लेकिन हमको अंदर से ये हो कि देखो गुस्सा करने से वो काम ठीक तो नहीं हो जाएगा। अगर हम प्यार से कहें कि हाँ कोई बात नहीं, आपने कोई जानबूझ के थोड़ी किया है। जैसे हम लेडीज़ हैं, किसी ने कोई चीज़ गिरा दी या दूध गिर गया हमारे से या किसी से कुछ गिर गया तो हमको 1 मिनट में गुस्सा आ जाता है। और ऑफिस में कोई है तो अगर किसी ने थोड़ा सा भी कुछ गलत वर्क कर दिया तो उसको उस पर गुस्सा आ जाता है। तो क्यों आ जाता है? अपनी ये चेकिंग करनी है। अभी गुस्से से ही देख लो, आज बीपी की बीमारी बढ़ रही है, शुगर की बीमारी बढ़ रही है, हार्ट की बीमारी बढ़ रही है। तो इसका कारण क्या है? अगर हम चेक करें तो इन बीमारियों का कारण है कि हम अपने अंदर की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। जैसे अपने मन को ढीला छोड़ रखा है, वैसे अगर गुस्सा आता है या आलस आता है या हम किसी से नफ़रत करते हैं, एक दूसरे को देख के जलते हैं, तो ये छोटी छोटी कमियां हमारे अंदर हैं, तो समझो बीमारियां तो आएंगी आएंगी। कुछ ऐसे होता है, कई बहुत अच्छे होते हैं, मतलब अपनी लाइफ में भी और वैसे भी लाइफस्टाइल में, लेकिन फिर भी बीमारी है। एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। अभी कल ही हाल में मैंने एक वीडियो देखी कि बहुत बड़े हार्ट के स्पेशलिस्ट थे, इतने हज़ारों लोगों को एक्सरसाइज भी करवाते थे हार्ट के। उन्होंने ऑपरेशन भी दिए, नाम तो मैं उनका भूल गई, ऑपरेशन भी किए, लेकिन फिर भी जो उनकी मौत है 35 साल की एज में जो है हार्ट अटैक से ही उनकी जो है डेथ हो गई। तो सोचो ऐसा क्यों हुआ? उन्होंने दूसरों के तो दुख का इलाज किया लेकिन खुद के दुख का इलाज नहीं किया। अंदर ही अंदर कोई ऐसा गम बिठा लेते हैं जिससे हार्ट की दिक्कत हो जाती है। एक बार में नहीं होती है। खुल के हंसो, खुल के बोलें, हम खुल के अपने आप से बातें करें तो कभी भी हार्ट की दिक्कत नहीं होएगी।
अपने मन को इतना मजबूत बना लें कि हमारे अंदर जो कमियां हैं उसको पहले चेक करें। छोटी छोटी, मान लो आलस करते हैं तो आलस को हम कैसे भगाएं। सबसे बड़ा आलस तो आजकल है सुबह उठने का। छोटे बच्चे से लेके बड़े तक लेट उठते हैं, 8-9 बजे उठने का जैसे उन्होंने एक फैशन ही बना लिया। तो जल्दी उठने की अपनी आदत बनाएं, ताज़ी हवा खाएं, ऑक्सीजन लें, तो हमारे अंदर जो शरीर की छोटी मोटी ये बीमारियां हैं ये तो उसी से ही ठीक हो जाती हैं। और दूसरी बात आती है, मैं ये बता रही थी कि कई बहुत अच्छे होते हैं फिर भी उनके आगे बहुत परेशानियां या बीमारियां आ जाती हैं। उसका कारण होता है कोई हमारा पूर्व जन्म का हिसाब किताब होता है। ऐसे नहीं, अब हमारे यज्ञ की जो मम्मा थी जिन्होंने यज्ञ में शुरू में स्थापना की, उनको भी अचानक कैंसर हो गया, क्योंकि हमारी आत्मा एकदम से तो जैसे एक जन्म तो लेती नहीं है, कई जन्मों से हम शरीर बदलते रहते हैं, चोला बदली करते रहते हैं। तो कितनी आत्माओं के साथ सोचो हमारा हिसाब किताब बनता है। और मम्मा का, हमारी जो मातेश्वरी जी थे, उनका जो है ये अंतिम जन्म था। उन्होंने मतलब जैसे बाबा कहते हैं कि आत्मा जो है कई जन्म लेते लेते इतनी पतित हो जाती है कि उसको अपने अंतिम जन्म में सब हिसाब किताब वापस करके जाना होता है। तो कई आत्माओं का लास्ट जन्म होता है, तो इसी जन्म में हमको अपना सारा हिसाब किताब चुकता करना होता है। तो कोई बीमारी आती है तो घबराएं नहीं, कभी ऐसे ना सोचें कि मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया। कितनी भी बड़ी बीमारी आ जाए उसको ऐसे हंसते हंसते चुकता कीजिए अपने हिसाब किताब को कि मेरे पूर्व जन्म का कोई हिसाब किताब है जो मुझे देना ही है। तो हम ऐसे श्रेष्ठ कर्म करें जो हमारे आगे छोटी छोटी बातें तो ऐसे ही चली जाएं। तो आज विशेष परमात्मा के महावाक्य थे कि अपनी चेकिंग करें। हाँ, मैं ये बता रही थी कि गुस्सा हमें क्यों आता है, चेकिंग करें उस समय कि हम कितनी देर, मान लो कोई ऐसी बात हमारे आगे आ गई तो हम गुस्सा क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं। तो अपनी चेकिंग करके फिर धीरे धीरे शांत रहना सीखिए। ऐसे नहीं बड़बड़ करता रहा आधा आधा घंटा, वो इतनी देर का काम नहीं होता है जितनी देर हम उसको जो है अपनी शक्ति को वेस्ट कर देते हैं बोल के। अगर किसी ने कुछ गिरा दिया तो फटाफट प्यार से देखो, आपको ध्यान देना चाहिए था। अगर उसने जानबूझ के गिरा तो कोई चीज़ गिराता नहीं है, उसको फटाफट समेट ले, मन को शांत रखें। ऐसे नहीं, उसमें देखो कितनी शक्ति चली जाती है। देखते हैं, अपनी चेकिंग करते हैं तो देखते हैं कि बहुत ही हमारी शक्ति चली जाती है। तो विशेष आज बाबा ने कहा कि तुम्हें बहुत बहुत स्वीटेस्ट बनना है, इतना स्वीट बनना है कि आपके द्वारा दूसरों को भी क्या मिले, सुख मिले। अच्छा, ओम शांति।